हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिस्टर राजस्थानी। मेरा नाम है कमल चौहान। अगर आप ब्लॉगर हैं या ब्लॉगिंग में बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी ब्लॉगिंग करते हैं तो उनके सामने एक बड़ी समस्या होती है, इमेज की प्रॉब्लम। अगर आप चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी या किसी भी एआई टूल को यूज में लेकर इमेज को क्रिएट करवाते हो तो वह इमेज की साइज़ 2 एमबी से 3 एमबी के बीच में होती है। अगर आप चैटजीपीटी को यूज़ में ले रहे हो तो 2.5 एमबी की इमेज क्रिएट करके देता है। इसके साथ ही अगर आप जेमिनी की इमेज को यूज़ में ले रहे हो तो वो आपको 1 एमबी से 2 एमबी के बीच की इमेज को क्रिएट करके देता है। अगर हम उन इमेज को सीधे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट पर अपलोड करते हैं तो वर्डप्रेस वेबसाइट का जो हमारा जो स्पेस होता है वो स्पेस एक तो फुल होता है, उसके साथ ही आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो भी डाउन करता है। जब भी ब्लॉगिंग करते हो तो हमें एक तो इमेज की साइज़ का विशेष ध्यान रखना होता है, इमेज की साइज़ कम होनी चाहिए। इसके साथ ही हमारी जो इमेज का फॉर्मेट है वो डब्ल्यूपीपी में होना चाहिए और इमेज की साइज़ का भी विशेष ध्यान रहना होता है। अगर आप गूगल डिस्कवर पर काम कर रहे हो तो इमेज की साइज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इसके साथ ही इमेज कितनी केबी की है, कितनी एमबी की है, वो भी बहुत ही मायने रखती है। इसके साथ ही अगर आप जो इमेज वेबसाइट की स्पीड को फुल रखना चाहते हो तो भी इमेज की साइज़ का विशेष ध्यान रखना होता है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर करने वाले हैं जिसको यूज़ में लेकर आप अगर गूगल डिस्कवर पर काम कर रहे हो, किसी पर भी काम कर रहे हो तो आप आपके लिए वह जो वेबसाइट है इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो को अंत तक देखना है और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर हम गूगल डिस्कवर की बात करें तो अगर आप गूगल डिस्कवर पर वर्क कर रहे हो तो गूगल डिस्कवर के लिए आपको 1280 इंटू 720 पिक्सल की इमेज ज़रूरी होती है। अगर आप चैट जीपीटी को यूज़ में लेकर या जेमिनी को यूज़ में लेकर आप इमेज को क्रिएट करते हो तो इमेज का फॉर्मेट होता है पीएनजी और आपका जो इमेज है उसकी साइज़ होती है 2 एमबी से 3 एमबी के बीच में। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपके लिए एक वेबसाइट लेकर आए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने वेबसिरिक डॉट इन नाम की एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसमें जो भी आप इमेज यहाँ पर अपलोड करते हो तो वो इमेज आपको जो 99 केबी है उससे नीचे की देगा और इसके साथ ही वेबसाइट का जो आप इमेज अपलोड कर रहे हो उसका फॉर्मेट होगा डब्ल्यूपीपी। अगर हम अलग-अलग टूल्स को यूज़ में लेते हैं तो सबसे पहले आपको इमेज की जो साइज़ है उसको कम करना होगा, वहाँ से डाउनलोड करके उसको आपको जो है वो दूसरी वेबसाइट पर अपलोड करके उसका जो फॉर्मेट है उसको चेंज करना होता है। अगर आप फॉर्मेट चेंज करते हो तो कभी साइज़ बढ़ जाती है, कभी साइज़ एडिट करते हो तो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हमने खुद ने आपके लिए एक वेबसाइट क्रिएट कर दी। इस वेबसाइट को आप आसानी से यूज़ में ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको गूगल पर सर्च करना है वेबसिरिंक.इन। जैसे आप सर्च करते हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 7 से 8 टूल देखने को मिलेगा। देख सकते हो आप रीसाइज़ इमेज, रिड्यूस इमेज साइज़, इमेज कंप्रेसर, जेपीजी और जेपीजी टू वीपीएन और पीएनजी टू वेपीपीए और एमबी टू केबी। आप इसमें जो भी इमेज को अपलोड करते हो उस इमेज का जो फॉर्मेट होगा वो डब्ल्यूपीपी साइज़ में होगा। देखो डब्ल्यूपीपी साइज़ को अगर यूज़ में लेते हो तो ये सबसे लाइट इमेज होती है और अगर आप गूगल डिस्कवर पर काम करते हो तो उसके लिए क्राइटेरिया होता है कि आपको 100 केबी बाइट से नीचे की इमेज ज़रूरी होती है और उसके साथ ही आपको डब्ल्यूपीपी फॉर्मेट में होना ज़रूरी होता है, तो ही आप गूगल डिस्कवर को टारगेट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्रोम पर सर्च करना है wp-shrink.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आपको जो इस टूल है, इस टूल को आपको बुकमार्क भी कर लेना है अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में और अपने क्रोम ब्राउज़र पर भी इसको बुकमार्क कर लेना है। अब आपको यहाँ पर जैसे सबसे पहला टूल देखने को मिलेगा, इसमें श्रिंक इमेज टू डब्ल्यूपीपी 100 केबी बाइट। इसमें आप जो भी इमेज अपलोड करते हो उसकी साइज़ को रिड्यूस करता है। मतलब एक होती है उस इमेज की साइज़ और एक होती है उस इमेज का जो पूरी साइज़ है उस वो साइज़। तो इसमें आपको इमेज की साइज़ कंप्रेस करके ये देगा। जैसे मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये आपका जो पीसी में जो भी फाइल मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। जैसे मुझे इसको कंप्रेस करना है तो मैं इस पर क्लिक करके ओपन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो ये आपकी इमेज कंप्रेस हो गई। ये इमेज थी 244.9 केबी बाइट की, 90 केबी बाइट की। ये इमेज आपको देगा न्यू इमेज फाइव 52.67 केबी बाइट की न्यूज़ डब्ल्यूवीपी साइज़। तो ये आपको साइज़ देगा और जो फॉर्मेट देगा, अब इसका फॉर्मेट आप देख सकते हो डॉट पीएनजी है। मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, डाउनलोड करके आप इसका फॉर्मेट देख सकते हो
डब्ल्यूबीपी हो गया। मैं इसको इमेज को ओपन करके भी आपको बता देता हूँ, ये देख लो आप। ये इसकी साइज़ का जो है डब्ल्यूबीपी में भी कन्वर्ट हो गई। मैं यहाँ से आपको बता भी देता हूँ, देखो आप, ये देखो डब्ल्यूबीपी है डॉट डब्ल्यूबीपी। तो इस टाइप से आपको एक टूल ये देखने को मिल जाएगा और टूल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके एक आपको देखने को मिल जाएगा रीसाइज़ इमेज। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ, तो आपके सामने रीसाइज़ इमेज का जो वो टूल है वो ओपन हो जाएगा। इसमें एक अच्छा फीचर ऐड किया है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद में मैं इस इमेज को रीसाइज़ करना चाहता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, या आपको कितने में भी रीसाइज़ करनी है, जैसे मुझे 1700 या 1280 इंटू 720 इसमें करनी है। अब यहाँ पर आप इमेज की साइज़ को टारगेट कर सकते हो। जैसे मुझे इमेज चाहिए 80 केबी बाइट की, या मुझे चाहिए 20 केबी बाइट की, और या मुझे चाहिए 100 केबी बाइट की, या मुझे चाहिए 1000 केबी बाइट की। तो इसमें ये आपको जो है टारगेट साइज़ देखने को मिल जाएगा। इसको आपको टारगेट कर सकते हो। रीसाइज़ के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपको इमेज की क्वालिटी जो है सेम देखने को मिलेगी। इमेज की क्वालिटी चेंज नहीं होगी। ये आप देख सकते हो, आपकी ओरिजिनल इमेज थी 1366 इंटू 768 पिक्सल की और 124 किलोबाइट की। अब जो इसने आउटपुट दिया है 446 इंटू 252 पिक्सल 9 किलो केबीबाइट की। तो इमेज कितनी हो गई? 9 केबीबाइट की। हमने अपलोड कितनी की थी? 124 केबीबाइट की। मैं डाउनलोड करके इसकी जो है आपको क्वालिटी भी चेक करवा देता हूँ। मैं इसको एक बार ओपन कर लेता हूँ। ये आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो, ये आपको धुंधली देखने को मिल रही होगी, लेकिन ये धुंधली नहीं है, ये अगर आप मोबाइल में देखोगे तो आपको साफ देखने को मिलेगी। अब इसमें दूसरा हमारा टूल है रिड्यूस इमेज साइज़। आप इमेज की साइज़ को भी रिड्यूस कर सकते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको फ्री इमेज साइज़ रिड्यूसर देखने को मिल जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करके जैसे मैं ये इमेज अपलोड करता हूँ, तो आपको साइज़ कितनी चाहिए इमेज की? आपको केबी में चाहिए, एमबी में चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 90 केबी बाइट की, और मैं कंप्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो हमने जो इमेज अपलोड की थी, वो 147 केबीबाइट की थी और हमने कितनी चेंज की थी, इसको 70.73 किलोबाइट की चेंज कर दी। आप इमेज की क्वालिटी भी चेक कर सकते हो, आप इस टूल को यूज़ में लेकर। अब मैं जैसे वापस से चेंज करता हूँ इसको, हमारा जो तीसरा है वो है इमेज कंप्रेसर, जिसके बारे में हमने आपको बताया था अभी पहले। अब हमारा चौथा जो टूल है वो है जेपीजी टू जेपीजी और टू डब्ल्यूवीपी। तो ये फॉर्मेट में है, इस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करके कोई-सी भी एक इमेज मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। जैसे मैं ये इमेज अपलोड करता हूँ, अब यहाँ पर आप इसमें भी हमने एक फंक्शन ऐड किया है, आपको कितने किलोबाइट की जो इमेज है वो चाहिए। आपको फॉर्मेट तो डब्ल्यूपी मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पर जो है हमने ये ऑप्शनल रखा है, क्योंकि आप जो इमेज साइज़ है वो उसको सेलेक्ट कर सकते हो, दूसरे टूल को आप यूज़ में लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपको इसी में सब फॉर्मेट देखने को मिल जाते हैं। इसलिए हमने ये एक टूल है जो ऐड किया है, और आप इसको यूज़ में ले सकते हो, और आप इसको जेपीजी टू डब्ल्यूवीपी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो। अब हमारा जो अगला टूल है वो पीएनजी टू डब्ल्यूवीपी, इसमें भी हमने इसी तरह जो है फॉर्मेट ऐड किया, आप उसमें जो है इमेज की साइज़ को ऐड कर सकते हो। जैसे इमेज आपको कितनी साइज़ में चाहिए, ये देखो ये मैंने ऐड किया, अगर ऑप्शनल है इसको आप कर नहीं भी कर सकते हो, तो भी आप इमेज को कंप्रेस कर सकते हो, और आपको जिसमें अपलोड करोगे जितने केबीबाइट में उतने केबीबाइट में मिल जाएगी, अगर आप साइज़ को सेलेक्ट नहीं करते हो तो। अब हमारा अगला टूल है एमबी2 की केबी। इसमें हमने भी और फीचर ऐड किया है, मैं आपको इमेज अपलोड करके बता भी देता हूँ। जैसे मैं इमेज अपलोड कर रहा हूँ, इमेज अपलोड करने के बाद में आपको कितने केबी में चाहिए, जैसे मुझे चाहिए 140 में, मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये हमारी इमेज यहाँ पर 140 केबीबाइट में कन्वर्ट होकर आपके सामने आ जाएगी। अभी थोड़ा मेरा नेट स्लो इसलिए धीरे चल रही है। ये आप देख सकते हो, मैंने इमेज अपलोड की थी 2.40 एमबी की, ये इसने कन्वर्ट किया 1.33.30 केबीबाइट की। आप इसको डाउनलोड करके इसकी क्वालिटी भी चेक कर सकते हो। तो ये हमने आपके सामने डीसाइज़ इमेज, रेड्यूस इमेज, इमेज कंप्रेसर, जेपीजी टू डब्ल्यूबीपी, पीएनजी टू बेबी और एमबी टू केबी, ये आपके सामने टूल जो है आपके सामने रखे हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस टूल को यूज़ में ले ज़रूर लेना है, जिससे आप जो है गूगल डिस्कवर को और गूगल पर आसानी से अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को रैंक करवा सकते हो इमेज के थ्रू, और इसके साथ ही आप अपनी इमेज की स्पीड को भी बढ़ा सकते हो इस टूल को यूज़ में लेकर।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन जेन्युइन लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, जितने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।